हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग। तो एक वीडियो ऑलरेडी एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए मैं पहले ही आप लोगों के लिए एक वीडियो ला चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एनालिटिकल पैराग्राफ में बताया था कि कितने तरीके के क्वेश्चंस हैं जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डेटा बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे, डेटा आपको टेबल चार्ट में भी दिखा था, आपको पाई चार्ट में भी दिखा था, बार ग्राफ में भी दिखा था। फिर हमने वर्ड एनालिटिकल पैराग्राफ भी किए थे, शॉर्ट के पैराग्राफ्स भी मैंने आपको दिखाए थे किस तरीके से पेपर में आएंगे, क्वेश्चन समझाए थे, क्वेश्चंस को रीड करना भी बताया था। इनफैक्ट इस वाले क्वेश्चन को देखकर शायद आप लोग पहचान गए होंगे, व्हाट क्वेश्चन इज दिस। आई गेव यू दिस क्वेश्चन इन लास्ट क्लास और मैंने आपको बोला भी था दैट हम लोग आने वाली क्लासेस में इसका आंसर भी करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। आपने अगर पहले वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है एनालिटिकल पैराग्राफ की तो ज़रूर देखना, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, है ना। ये तो बस एक टाइप है, और भी हैं। तो मैं सेपरेट वीडियोज़ भी बनाऊंगी जिसके अंदर हम लोग एक टिपिकल पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसको रीड करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वो भी बताऊंगी। बच्चों को ना एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि वेंडर ए एंड वेंडर बी, जैसा कि इसमें आपसे बोला गया है सिलेक्ट करना है, तो हमें ए का आंसर देना है या बी का देना है या दोनों का देना है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज के वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। ठीक है जी, चलिए। तो राइटिंग सेक्शन है, एनालिटिकल पैराग्राफ की बात हो रही है। पैराग्राफ आप लोगों के सामने बच्चों लिखा हुआ है। मैंने ऑल्दो पहले वाले वीडियो में पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है वो बता रखा है, लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने उस पैराग्राफ वाले वीडियो को नहीं देखा होगा, तो आज मैं आपको फिर से ये प्रॉपर क्वेश्चन रीड करके बताऊंगी किस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ना है, किस तरीके से इसके डेटा इसमें से कलेक्ट करना है, अंडरलाइन किन किन वर्ड्स को करना है और किस तरीके से इन अंडरलाइन वर्ड्स को अपने आंसर में लिखना है, क्योंकि आंसर जो है वो आपको 5 नंबर का लिखना है बच्चों। और वर्ड लिमिट भी आपको दी जाएगी 120 वर्ड्स, तो ज़्यादा नहीं लिखना कम है, लेकिन आप किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी जाएगी उसको इकट्ठा करके फ्रेम करके कैसे लिखेंगे, यही एक्चुअल आपका टास्क है। इसी के नंबर मिलेंगे आपको। क्रिएटिव कुछ नहीं करना है आपको, पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ में क्रिएटिव आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है। जो डेटा आपको दिया जाएगा तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन तरीके से, बस उसी को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ये नहीं है बच्चों, क्वेश्चन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है योर स्कूल्स टीचर कोऑर्डिनेटर फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज। देखो मतलब पेपर में ना जो लाइनें लिखी होंगी ना, ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपको मेजरली कंफ्यूज करने के लिए होंगे। आप कंफ्यूज मत हो ना, उसको दोबारा पढ़ना और देखना कि लिखा क्या हुआ है। आपके स्कूल की टीचर कोऑर्डिनेटर हैं एक, मतलब कि जिसको हम लोग कोऑर्डिनेटर मैम बोलते हैं, वो हैं। और ये कोऑर्डिनेटर आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज की कोऑर्डिनेटर है, मतलब कि आपके म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, आर्ट्स टीचर, है ना, गेम्स टीचर, ये सारे टीचर्स इनके अंडर में आते होंगे और ये आपकी कोऑर्डिनेटर हो गई। तो कल्चर प्रोग्राम, एनुअल प्रोग्राम सब इनके अंडर में आएगा, ठीक है। अब ये आपको एक टास्क दे रही है, शी हैज टास्क्ड यू। व्हाट टास्क हैज बीन गिवन टू यू? एज द हेड गर्ल, आप एक हेड गर्ल हैं, आपको क्या करना है? रिव्यू करना है द कोट्स एंड डिस्क्रिप्शन लेटर ऑफ 2 फ्लावर वेंडर्स फॉर द डेकोरेशन ऑफ द एनुअल डे सेलिब्रेशन। आपके स्कूल में एनुअल डे का सेलिब्रेशन होना है बच्चों, और इस सेलिब्रेशन के लिए आपके पास में 2 वेंडर्स के प्रपोजल आए हैं। फ्लावर वेंडर्स हैं ये, मतलब कि ये डेकोरेशन करेंगे आपके एनुअल डे प्रोग्राम की। आप 2 हैं, इसका मतलब आपको उनमें से एक को ही सिलेक्ट करना है। अब उसको कैसे सिलेक्ट किया जाए? ऑफ कोर्स हम कुछ चीज़ें हैं जिनको एनालाइज करेंगे दोनों के बीच में, जैसे कि प्राइसिंग देखेंगे, है ना, एक्सपीरियंस देखेंगे, थीम देखेंगे, वैरायटी इन डेकोरेशन देखेंगे, लोकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या कहीं चाइना का माल लेकर आ रहे हैं वो देखेंगे। मतलब हम देख सकते हैं ये चीज़ भी ना, इको फ्रेंडली है कि नहीं ये भी देख सकते हैं, कितना नुकसान हो रहा है ना, प्लास्टिक कितना यूज़ कर रहे हैं डेकोरेशन में, या नेचुरल फ्लावर्स क्या क्या है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं देख सकते हैं। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? ये सब लिखा हुआ है इनके डिस्क्रिप्शन लेटर में। तो इन दोनों ने आपकी कोऑर्डिनेटर मैम को लेटर भेजे हैं, प्रपोजल लेटर भेजे हैं।
वो आप पढ़िए, देखिए इनके बारे में क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लेंगे। She has requested you to share your recommendation based on analytical inputs. आप दोनों लेटर पढ़िए, बताइए दोनों ने क्या लिखा हुआ है और मुझे बताइए कौन सा बेस्ट है। Write an analytical paragraph in 120 words recommending vendor B as opposed to vendor A for the event. रेकमेंड करना है आपको वेंडर बी को, जो कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको बी के हिसाब से ही आंसर लिखना पड़ेगा। फिर भी अगर आप ए के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे और आज हम लोग इसको लिखना सीखेंगे। बी के हिसाब से बोला है इन्होंने तो बी के हिसाब से कर देंगे। अब देखो ये ना आपका एक ये लेटर है बच्चों आपके, आप यहाँ देख सकते हो लिखे हुए हैं आपके लिए। वेंडर ए ने आपकी मैडम को ये लेटर लिख के दिया है, वेंडर बी ने आपको ये लिख के दिया है। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है तो बता दीजिए, मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। वही चीज़ मैं इस तरीके से लिख कर भी लाई हूँ, वैसे आपको देखो यहाँ दिखाई दे जाएगा स्क्रीन पर। ये आपके 2 लेटर हैं, आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? हाँ वैसे तो देखो दिख रहा है, ये लिखा हुआ है वेंडर ए का, ये लिखा हुआ है वेंडर बी का, बट मैंने क्या किया है इसको इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग लिख दिया। एक्चुअली पता आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपके पास में ना कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा, तो एक ही उस पर रखते हैं इसको और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखती हूँ मैं अगर ये बड़ा हो जाता है तो, 1 मिनट रुको। होगा ये बड़ा? होना तो चाहिए था। हाँ हो तो रहा है, वो वाला नहीं हुआ, ये वाला हो गया। 1 सेकेंड रुको। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ एक्चुअली ये ना आई थिंक हैंग कर रहा है आज। ठीक है ये है हमारा और हमको इसको बस बड़ा करना था। Why couldn't we do it? ये लो हो गया। तो इसको थोड़ा इधर रख लेते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे। वार्म रिगार्ड्स हटा देते हैं, यहाँ तक आपको दिख जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा बेटर है बच्चों आप लोगों के लिए, है ना? यही मेरे को कोशिश थी कि मैं आपको ये थोड़ा बड़ा करके दिखा पाऊँ। आई होप ये आपको वर्क करेगा। अब पेन ले लेते हैं ब्लैक कलर का। इसमें पेन नहीं चलेगा शायद। ब्लैक पेन, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक? ओके तो एनालाइज तो फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों। आई होप आपको दिख तो रहा ही होगा ये, क्योंकि अब मैं इसको जब ब्रॉड कर रही हूँ ना तो फिर ये पेन गायब हो जा रहा है। व्हाट कैन आई डू? चलो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, ठीक है? चलिए छोटा करके इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, बिकॉज आई डू नॉट हैव द पेन का फैसिलिटी। आफ्टर दैट टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जी ऐसा है कि आपका वेंडर ए और वेंडर 2 का यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। आप अपनी स्क्रीन को बड़ा करके देखते जाइएगा मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ठीक है? वेंडर ए हमारे पास में है यहाँ पर, ये रहा, और वेंडर बी हमारे पास में ये रहा। ये बोल रहे हैं कि हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं फैसिलिटी। तो फैसिलिटी सुन लेते हैं इनकी क्या क्या है। वेंडर ए बोल रहा है, डियर मैडम कोऑर्डिनेटर, आवर टीम एट ब्लॉसम डिलाइट, इनकी टीम का नाम है बच्चों ब्लॉसम डिलाइट, इज डेडिकेटेड टू डिलीवरिंग ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट फ्लावर अरेंजमेंट दैट विल एनहांस द एस्थेटिक अपील ऑफ योर इवेंट। तो ये एस्थेटिक ब्यूटी पर बच्चों ज़्यादा बिलीव करते हैं और ये हमको ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट फ्लोरल अरेंजमेंट करके देंगे। मतलब कि इनके जो फ्लावर हैं वो ब्यूटीफुल भी लगेंगे, वाइब्रेंट भी लगेंगे। ये पॉइंट ये यहाँ बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं कि हमारे पास वैरायटी ऑफ पैकेजेस हैं, काफ़ी सारे पैकेजेस हैं। एलिगेंट बुकेज हैं हमारे पास में, टेबल सेंटर पीसेज हैं हमारे पास में टेबल के बीच में रखने के लिए, एंड डेकोरेटिव इंस्टॉलेशंस हम आपकी करके देते हैं। हमारी जो टीम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है,
एंड वी विल वर्क क्लोजली विद यू टू अंडरस्टैंड द थीम एंड कलर स्कीम ऑफ योर इवेंट। तो हम आपके साथ आपके थीम के हिसाब से, आपके इवेंट के हिसाब से फ्लोर अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर अच्छा बन सके। ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को अंडरलाइन कर दिया है ताकि हम लिखें तो हमारे पास में ऑप्शंस रहें। अब इनके बेसिक पैकेजेस के बारे में जानो कि कितने रुपए का क्या मिल रहा है। ये बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड 2 फ्लावर बुके अगर आप लेंगे तो उसका जो प्राइसिंग है वो 290 रुपीज़ है बच्चों। इनकी भी प्राइसिंग देखेंगे अभी और एनालाइज करेंगे कौन सस्ता है कौन महंगा है। फिर ये बोल रहे हैं कस्टमाइज करोगे तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, तो 290 रुपये का तो है स्टैंडर्ड प्राइस, कस्टमाइज एक्स्ट्रा। टेबल सेंटर पीस 150 का, टेबल के बीच पे रखने के पीसेज अगर आप लोगे तो 150 ईच पड़ेगा। तो मान लो 25 टेबल है तो 25 टेबल्स पे आप 150 ईच एक एक सेंटर मंगाओगे, सेंटर पीस मंगाओगे। इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहे हैं 550 रुपीज़ पर एरिया हम लेते हैं। ये कितना ले रहे हैं इंस्टॉलेशन का? 575। 550 और 75 25 रुपये ज़्यादा महंगा है। अगर हम लोग टेबल सेंटर पीस की बात करें ये 150 का, ये भी 150 का है। बुके की बात करें तो इन्होंने बोला है 290 पर पीस और कस्टमाइज करेंगे तो एक्स्ट्रा। इन्होंने बोला है 310 रुपीज़ पर पीस फॉर 2 फ्लावर सेटिंग। स्टैंडर्ड और कस्टमाइज कुछ भी करो यही रेट है। तो मान लो आप अगर 290 रुपीज़ में एक कुछ भी कस्टमाइज कराएंगे तो प्लस 20 रुपीज़ वैसे ही बढ़ जाने, तो ये भी 3110 का ही हो जाएगा। तो ये भी सेम और ये भी सेम, ये आपका 25 रुपया इनका ज़्यादा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। We look forward to the opportunities to contribute to the success of your annual day celebration. Regards vendor 1। ये तो हमने ये वाला वेंडर का पढ़ लिया। अब वेंडर बी का देखो, ये अपने आप को बुला रहे थे ब्लॉसम डिलाइट, इनका नाम है परफेक्ट पेटल, सॉरी पेटल परफेक्ट, ठीक है। We take pride in creating unique and personalized floral arrangement करते हैं। ये unique and personalized, ये वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, ये यूनिक एंड पर्सनलाइज्ड करते हैं। आवर पैकेजिंग इंक्लूड्स, इनके पैकेजिंग में क्या था? टेबल सेंटर पीस, डेकोरेटिव इंस्टॉलेशन एंड एलिगेंट बुके। ये बोलते हैं हमारे यहाँ पर क्या है? डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लावर डिजाइंस, क्लासिक बुकेज हैं हमारे यहाँ पर और इंटीग्रेट इंस्टॉलेशंस हैं। आप कीवर्ड्स को पकड़िए और एज इट इज लिख कर आइएगा। वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमाइजेशन, हम भी कस्टमाइजेशन करके देंगे आपके इवेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्राइसिंग की बात हमने आपकी करी ली है। इन्होंने एक और पैराग्राफ ऐड किया है, इसमें ये बोलते हैं एज पार्ट ऑफ आर कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, हम सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और इसीलिए हम लोकली सोर्स्ड जितने भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो हम लोग लोकल लोगों से लेंगे ताकि हम अच्छा ट्रेड हो सके, हमारे लोकल एनवायरनमेंट को सुधार सकें। इको फ्रेंडली मटेरियल होगा जितना भी होगा, हार्म नहीं होगा हमारा बिल्कुल भी एनवायरनमेंट अगर हम ये सारा मटेरियल यूज़ करते हैं, ये हम श्योरिटी देते हैं। वी ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू योर सक्सेसफुल इवेंट। आ गया समझ में? अब आप बताइए ए और बी में से आप क्या सिलेक्ट करेंगे। ऑल्दो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि आपको तो बी ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपके वही लिखे हुए हैं जो मैं आपको बता रही थी, मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं आप इसका एक्चुअल आंसर कैसे लिख के देंगे बच्चों। मैंने जितने भी पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है वो सारे अब हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। अपॉन थॉरो एनालिसिस ऑफ द कोटेशन एंड डिस्क्रिप्शन लेटर फ्रॉम वेंडर ए एंड वेंडर बी फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन फ्लोरल डेकोरेशन, वेंडर बी पेटल परफेक्ट इज द रेकमेंडेड चॉइस। अब देखो यहां से लेके यहां तक का जो आपका पैराग्राफ है बच्चों, यहां से लेके यहां तक का जो आपका पैराग्राफ है इसको हम लोग इंट्रोडक्शन बोलेंगे। ऑल्दो ये इंट्रोडक्शन हमको लिखना नहीं है, वर्ड लिखना नहीं है हमको, पर यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है ये आप कहां से बनाओगे? क्वेश्चन से बनाओगे। ये आपकी एज इट इज स्टैंडर्ड लाइन है जो आपको यूज करनी है। अपॉन थॉरो एनालिसिस ऑफ दी। अब ये थॉरो एनालिसिस किसी भी चीज़ का हो सकता है, 2 गेम्स का हो सकता है, 2 टीम्स का हो सकता है, 2 वेंडर्स का हो सकता है, 2 कंपनीज का हो सकता है, 2 प्रोडक्ट्स का हो सकता है। कैसे बोलेंगे? अपॉन थॉरो एनालिसिस ऑफ द। अब ये वेंडर थे तो इन्होंने कोटेशन दी थी, कोटेशन मतलब मनी कितना प्राइसिंग है। अपॉन द कोट्स एंड डिस्क्रिप्शन लेटर फ्रॉम, इनके 2 चीजें आई थी। अब देखो क्वेश्चन से किस तरीके से आंसर निकाला जाता है, ये देखो आपका क्वेश्चन था बच्चों। कोटेशन एंड डिस्क्रिप्शन लेटर, कीवर्ड्स को पकड़िए।
मैंने रिव्यू कर लिए। सो अपॉन थॉरो एनालिसिस और रिव्यूइंग करने के बाद द कोटेशन डिस्क्रिप्शन लेटर फ्रॉम वेंडर ए एंड वेंडर बी, किसके लिए, वहां लिखा हुआ था क्वेश्चन में, एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए फ्लोरल डेकोरेशन करनी है हमारे हिसाब से वेंडर बी, जिसका नाम है पेटल परफेक्ट, इज द रिकमेंडेड चॉइस। तो ये जो पूरा इंट्रोडक्शन की लाइन है आप कैसे भी करके हमेशा इसी तरीके से लिख कर आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। चलिए आगे बढ़े। पेटल परफेक्ट ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ, अब इन्होंने जो लाइनें लिखी है ना मैंने एज इट इज उतारी, आप देखो कुछ जहां डिफरेंस नहीं है। पेटल परफेक्ट ने बोला था दैट वी ऑफर अ डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरल डिजाइन एम्फसाइजिंग कस्टमाइजेशन टू अलाइन विद द इवेंट थीम। एज इट इज लाइन जो वहां लिखी है मैंने लिख दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम उसको बोलेंगे देखो उनकी जो कमिटमेंट है ना सस्टेनेबिलिटी को लेके, इसीलिए वो लोग लोकली सोर्स्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं, इको फ्रेंडली भी है उनका मटेरियल, रिफ्लेक्ट्स अ कंटेम्प्रेरी एंड रिस्पॉन्सिबल अप्रोच। ये हमारी अपनी लाइन है बच्चों, जब कोई इको फ्रेंडली है तो मतलब वो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, अपनी कंट्री को सुधारना चाहता है, सस्टेनेबिलिटी को कंटिन्यू रखना चाहता है। नोटेबली, ये इन वर्ड्स को आप यूज करेंगे, फ्रेजेस है नोटेबली, मतलब हमने ऐसा नोटिस किया या हमें ऐसा अच्छा लगा। द इंक्लूजन ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री सेरेमोनियल रंगोली ऐड हुई है। उस जब मैंने उस दिन क्वेश्चन पढ़ाया था तो आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ना रंगोली को यूज करके दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री, ये रहा सेरेमोनियल फ्लावर रंगोली फ्री मिलेगी आपको, जब हमने प्राइसिंग पढ़ी है ना उसमें, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यार हमें तो बड़ा अच्छा लगा, नोटिसेबली या नोटेबली द इंक्लूजन ऑफ अ कंटेम्प्रेरी सेरेमोनियल फ्लावर रंगोली एज अ यूनिक टच। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक एक्स्ट्रा हमको रंगोली फ्री मिल रही है। अब हम बोलेंगे एनालिसिस है ना, तो हम बोलेंगे वाइल बोथ द वेंडर, दोनों वेंडर्स की हमने बात की कि उनकी जो प्राइसिंग है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कंपेटिटिव है, एक बराबर ही 25 रुपए का मात्र फर्क आ रहा था, बाकी कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी पेटल परफेक्ट्स अटेंशन टू पर्सनलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड द एडेड सेरेमोनियल टच जो रंगोली के थ्रू आ रहा है, पोजीशंस देम एज द ऑप्टिमल चॉइस। हमारे हिसाब से इन्होंने 3 ऐसे काम अच्छे कर दिए हैं, इको फ्रेंडली हैं और रंगोली फ्री दे रहे हैं और पर्सनलाइज्ड टच देंगे, हमें तो यही पसंद आए। टू एनहांस द विजुअल अपील ऑफ आवर एनुअल डे सेलिब्रेशन, सो वी विल गो विद देम। तो बस खत्म, इतना ही करना है आपको, खत्म हो गया, आया समझ में, इतना ही करना है आपको। वो दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कुल मिला के आप अगर नोटिस करोगे बच्चों इंट्रोडक्शन अपना, तो आपको इसी तरीके से देना है और इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करने होंगे। इसमें अगर वेंडर ए भी आपको होता ना बच्चों उसका आंसर, तो आप वो भी दे सकते थे, वहां भी हमें क्या करना हो, इसी को तो एनालिसिस कहते हैं। यहीं से आपकी ना नेगोशिएशन स्किल अच्छी होती है कि आपको बताना है कौन सा अच्छा है। तो अब अगर मैंने बोल दिया वेंडर बी अच्छा है, तो अब आपको वेंडर बी की ही तारीफ करनी है, तो ढूंढो अच्छी अच्छी चीजें बी में। अगर मैंने बोल दिया वेंडर ए अच्छा है, अब वेंडर ए की ढूंढो। तो इस क्वेश्चन में तो आपको ऑप्शन दे दिया गया कि भाई बी अच्छा है, कभी कभी तो आपको ना दिया नहीं जाएगा, आपसे बोला जाएगा आप ही बताओ क्या अच्छा है। तो बस अब आपको बताना है ए अच्छा है या बी अच्छा है। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा वो मूवीज वाला, जो मैं आपको पिछले वीडियो के क्वेश्चन में दिखा चुकी हूँ। अब मैं इसकी जो वीडियो है वो नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए रखती हूँ, आपको दिखाऊंगी मूवी सिलेक्शन में आपको किस तरीके से 2 ओपिनियन रखना भी आना चाहिए। यहाँ तो एक ही ओपिनियन आपने रखी क्योंकि आपको बोला ही गया था वेंडर भी कोई सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे कि 2 मूवीज के 2 अलग अलग व्यूज हम क्या दिखाएं, राइट। ऑल दो पेपर में आपको एक ही करना होगा बच्चों, 2 नहीं करने होंगे, ठीक है। पेपर में आप एक ही करेंगे, लेकिन उसको करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर एनालिटिकल पैराग्राफ। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।